अब पैथागोरस ये हाइपोटेन्यूज है, पैथागोरस आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आ जाएगा तो आपके पास ये पैथागोरस ये डी है, तो ये भी आपके पास दोनों का डिस्टेंस सेम है। इधर भी आप अप्लाई करोगे, इसकी भी एक साइड इसको ए है, दूसरी साइड आपके पास वाई है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। दोनों चार्जेस सेम है, तो ये क्यू ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू ओवर ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास जीरो मिलेगा। तो पॉइंट पी पे एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव है, उतना ही पोटेंशियल दूसरे चार्ज की वजह से नेगेटिव है, तो आपको टोटल जीरो मिल रहा है। अब सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम आपके पास ये है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट आर पे, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगेन आपको डिस्टेंसेस चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है कि x में से अगर a माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस बन जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है वो है x में से x में आपको a ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास रहा डिस्टेंसेस, तो अब हमने सिर्फ वही अप्लाई करना है। तो दो चार्जेस हैं, एक का क्यू प्लस चार्ज का डिस्टेंस है x प्लस ए, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस है x माइनस ए, तो ये नेगेटिव चार्ज है इस वजह से ये आ गया। तो आप इनको बेशक कॉमन ले लें और उसके बाद एलसीएम ले लें या इकट्ठा एलसीएम ले लें, तो क्रॉस टर्म मल्टीप्लाई होगी, एक्स माइनस है यहाँ पे, एक्स प्लस है इस तरफ मल्टीप्लाई होगी, तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी टर्म्स। नीचे हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप कहें एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी आपके पास रह गई ये। तो ये रहा पोटेंशियल एट पॉइंट आर। तो ये अभी तक आप देख रहे हैं कि जॉब हमारी ज़्यादातर यही रहती है कि आपको डिस्टेंसेज अगर मिल जाएं तो आप इलेक्ट्रिसिटी बता सकते हैं, पोटेंशियल भी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर एक्सरसाइज में डिस्टेंसेस का इशू होता है कैलकुलेट करने का। अब हमारे पास एक्सरसाइज है कि अगर आप ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो आर है, आर डिस्टेंस, आर पॉइंट, बहुत दूर से आप इसको इलेक्ट्रिक कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करें बहुत दूर से, कि आप तो ये करीब पॉइंट नज़र आ रहा है, तो आप ये देखें कि x इज़ मच लार्जर देन ए, तो आपके पास जो डिस्टेंस है x, ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए। तो आप इस लिमिट के अंदर ए स्क्वायर को जीरो पुट कर सकते हैं, तो ये मैंने पुट कर दिया। तो अब आप बताएं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। वो सिंपली हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। वो बेसिकली आप महज इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एक्स पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ डेरिवेटिव लें, वन ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस टू ओवर एक्स क्यूब, तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड फार फ्रॉम द ओरिजिन।